पाकिस्तान फिर अमन का मेजबान। अमेरिका ईरान को दोबारा मेज पर बिछाने की तैयारियां। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। फरीकैन पाकिस्तान की सालिसी में मुआहिदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। वफ्द आज वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेगा। अमरीकी सदर का खुद आमद का भी इंदिया। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक बातचीत के लिए नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। फ्रेमवर्क तैयार, दोस्ताना तरीके से हो या मुश्किल से मुआहिदा जरूर होगा। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। डील ना हुई तो वो करेंगे जो 47 बरस में किसी सदर ने नहीं किया। अब कोई नरमी नहीं होगी। तेहरान ने डील ना की तो हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। क्लिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया। आमने हुर्मुज की दोबारा बंदिश का ईरानी इक़दाम अजीब है। गुजरगाह में गोलियां चलना जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार। ईरान ने अपनी रेड लाइन्स बता दी। लेबनान में सीज फायर और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत हैं। सिर्फ वही मुज़ाकरात कबूल करेंगे जो कौमी मुफाद में हों। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का वाज़ेह पैगाम। इब्राहिम असीसी ने कहा, डायलॉग का मतलब ये नहीं कि तेहरान किसी भी कीमत पर बातचीत करे। अमल में शिरकत का दारोमदार अमरीकी मुज़ाकराती टीम और मुस्बत पैगामात पर है। ईरानी वफ़द दबाव कबूल नहीं करेगा। पायदाराम के लिए संजीदा कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक खुशगवार और दोस्ताना माहौल में बातचीत। शहबाज शरीफ की जानिब से खित्ते में इस्तेहकाम की जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। कहा, आलमी रहनुमाओं से राबते मुआविन साबित हुए। फील्ड मार्शल के दौरे में ईरानी क़यादत के तामीरी तर्ज़ अमल पर इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से रबता। मसाइल के जल्द हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात पर जोर। जंग बंदी के बावजूद जारियत। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज तहवील में ले लिया। ट्रंप की तस्दीक। संचकॉम ने वीडियो जारी कर दी। अमले पर नाकाबंदी तोड़ने का इल्जाम। हुक्काम के मुताबिक शिमाली बहरे अरब में बंदर अब्बास की तरफ जाते तो सका नामी जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया। तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की धमकी। अमरीकी इक़दाम बहरी क़ज़ाकी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिफारत खाने आमद। कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन में वाक़ तमाम दफातर आज बंद। मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काम नहीं होगा। जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुअत्तल। मुख्तलिफ औकात में एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे को बंद करने का फैसला। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 3000 से ज्यादा पॉइंट्स मंदी के बाद रिकवरी। 100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 1,73,800 पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जापान, सिंगापुर, ताइवान और मलेशिया में तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 6% से ज्यादा इजाफा। बरतानवी क्रूड 95 और अमरीकी क्रूड $88 फी बैरल पर ट्रेड। ईरान जंग बढ़ने की सूरत हाल में यूएई माली बैकअप का ख्वाहिशमंद। करेंसी लाइन के जरिए डॉलर तक रसाई पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुमकिना माली बहरान से निमटने के लिए अमरीका से राब्ता कर लिया। यूएई ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार भी शामिल। बारूदी जैकेट, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म।
दहशतगर्दों की पुष्टपनाही, अफगान तालिबान रजीम आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद मुकम्मल खत्म, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 55 अरकान और ओहदेदारों के अलकायदा से ताल्लुकात बरकरार, 20% से जायद रहनुमा बॉम्ब धमाकों और खुदकुश हमलों के मास्टरमाइंड निकले। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मौला मोहम्मद हसन अखून समेत 33 रुकनी अफगान काबीना के 14 अरकान अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। मोदी की नाअहली, भारत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम, मुल्क की मईशत और इंतजामी मशीनरी का बेड़ा गर्क। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP33 की मेजबानी की पेशकश वापस ले ली। भारतीय मीडिया ने फैसला इंडियन साख के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। भारत 2035 के माहौलियाती अहदाफ जमा कराने की डेडलाइन भी नजरअंदाज कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी से दस्तबरदार होना मौसमियाती बेहतरी के इकदाम से मुताल्लिक मोदी सरकार के दावों पर संगीन सवाल है। इसराइली फौज जारियत से बाज न आई, लेबनान के इलाके कफ्र कलम में बमबारी, कई सरहदी इलाकों में लोगों की घरों को वापसी रोक दी। शहरियों को दरियाए लितानी से दूर रहने की वार्निंग जारी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, सहूनी कॉन्वाय पर हमला, 8 गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। मकबूजा कश्मीर के इलाके उधमपुर में हादसा, मुसाफिर बस मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी, 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाली बस रामनगर से आ रही थी। चीन की बेमिसाल तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल, चीनी जबान पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी जबान के दिन पर खुसूसी पैगाम, कहा चीन की मार्केट से मुंसलिक होने के लिए जबान में महारत बहुत जरूरी है। पंजाब में नया तालीमी साल शुरू, दरसे कुतुब नायाब, बहरान ने तलबा और वालिदैन को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। पहली से 10वीं जमात की अंग्रेजी, कंप्यूटर, रियाजी, इस्लामियात और साइंस की किताबें दस्तयाब ही नहीं। तलाश के लिए बाजारों का रुख करने वाले परेशान, पब्लिशर्स के मसाइल और छपाई में ताखीर सूरत हाल की बड़ी वजह। हुकाम का आइंदा 7 रोज में किल्लत के खात्मे का दावा। लाहौर में मुल्तान रोड पर पेंट फैक्ट्री में आतिशबाजी, आसमान पर धुएं के बादल, अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों की शोलों पर काबू पाने की कोशिशें, आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। गर्मी की आमद, सूरज के तेवर बदलने लगे। लाहौर में आज पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में दोपहर के बाद तेज हवाओं की पेशकश। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी गर्मी जोर दिखाएगी। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। बाबर आजम ने बैटिंग की तारीख बदल दी, सिर्फ एक डॉट बॉल खेलकर सेंचुरी बनाने वाले तारीख के पहले बैटर बन गए। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी का एक और पावर शो, ग्लैडिएटर्स को 118 रन के बड़े मार्जिन से धूल चटा दी। 256 रन के ताकुब में कोयचा 137 रन पर ही सिमट गई। बाबर आजम अपनी नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी के साथ मैच के हीरो करार पाए। 15 पॉइंट्स के साथ ज़ल्मी सरे फहरिस्त। इवेंट में आज आराम का दिन। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टेबल टॉपर्स का जबरदस्त मुकाबला। मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मोहम्मद सलाह की लिवरपूल ने एवर्टन को 2-1 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल का पहला, मैनचेस्टर सिटी का दूसरा नंबर। बड़ा स्टेज, बड़ा मैच और बड़ी परफॉर्मेंस, रोनाल्डो ने अल नसर को AFC चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। क्वार्टर फाइनल में अल विसल को 4-0 से शिकस्त। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार गोल। डबल खुशी, डबल जीत और डबल इनाम। एलिना रबाकिना ने ट्रॉफी के साथ गाड़ी भी जीत ली। स्टटगार्ट ओपन के फाइनल में कजाकिस्तान की स्टार प्लेयर की शानदार परफॉर्मेंस। जमहूरियत चेक की कैरोलिना मुखवा को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। रबाकिना ने कोर्ट पर ही गाड़ी चलाकर जश्न मनाया। और ऑर्थर फिल्प्स ने बार्सिलोना ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांसीसी खिलाड़ी ने आंद्रे रूबलो को 6-2 और 7-6 से शिकस्त दे दी।